नमस्कार, मेरा नाम है हनमेश और आप देख रहे हैं हनमेश टीवी। आज हम बात करेंगे बीरबल यानी महेश दास और उनकी मौत के बारे में। आप सबने कभी ना कभी अकबर और बीरबल की कहानियां जरूर सुनी होंगी। कई लोग कहते हैं कि बीरबल को अकबर ने अपने पुराने राज दरबार से एक तोहफे के रूप में लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने रेवा के राजा से बीरबल को भेजने की मांग की थी और कुछ ये भी कहते हैं कि दोनों बस किस्मत से मिल गए थे। लेकिन इस पर लिखी जाने वाली किताब में कई बार ये दर्शाया गया है कि इनका मिलना ऐसे अचानक नहीं हुआ। लेखिका अमिता सरीन ने अपनी किताब अकबर और बीरबल में यही लिखा है कि अकबर के शुरुआती दिनों में यानी 1556 के आसपास बीरबल उनके दरबार से जुड़ गए। ये भी हो सकता है कि अकबर ने 1562 में अजमेर की राजकुमारी से शादी की थी, तब दोनों की मुलाकात हुई हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अकबर को बीरबल की शायरी और कहानियों ने गहन तरीके से प्रभावित किया। कुछ ये भी कहते हैं कि अकबर जवान था और उनके पिता हुमायूं की मौत के बाद बीरबल से उनकी मुलाकात हुई, उनकी दोस्ती हुई, तो बीरबल एक तरीके से उनके बड़े भाई की तरह हो गए। बीरबल और अकबर की उम्र में 14 साल का फर्क, शायद यही फर्क की वजह से अकबर को एक लगाव बीरबल से था। बीरबल जो अकबर से 14 साल बड़े थे, यानी जब अकबर 20 साल के थे तो बीरबल 34 साल पहले रेवा के दरबार में थे और वहां वो ब्रह्म कवि के नाम से कविता लिखते। फिर वो आमेर के दरबार में भी गए। बीरबल 1528 में कल्पी के पास जन्मे थे और अकबर के दरबार में आने से पहले वो रेवा के राजा के दरबार में अपनी सेवाएं देते थे। मिनिस्ट्री में भी वो शामिल थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और उनकी कहानियों के लिए मशहूर थे, पर उनका असली काम कविता लिखना नहीं था। अकबर को राजा बनाने में उन्होंने काफी मदद की। अब पहला सवाल ये होता है कि बीरबल की मौत की कहानी। चलिए इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बीरबल की मौत से जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी है जो धोखे और साजिश से जुड़ी हुई है। कहानी कहती है कि 1586 के आसपास मुगलों को यूसुफजाई कबीले से टकरार थी, जो स्वात वैली में रहते थे, जो आज के पाकिस्तान का खैबर पख्तून है। ये कबीला उतना बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन अकबर की मिनिस्ट्री में, अकबर के दरबार में जो बाकी लोगों थे, उन्होंने ये सोचा कि बीरबल को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा उपाय नहीं मिलेगा। तो अकबर के कान भरते हैं और इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अकबर को मजबूरन बीरबल को उस जगह भेजना पड़ता। कहानी आगे चलती है और बीरबल अपनी सेना के साथ स्वात की पहाड़ियों में चले जाते। उनको कई सारे ऐसे सिग्नल मिलते हैं जैसे जिनको अब शकुन माना जाता है, जैसे तूफान, बारिश, पत्थर गिरना। लेकिन एक राजा का आदेश था, वफादार बीरबल करते भी तो क्या, उन्होंने सिंपली उस राह को चुना जो उनके राजा ने उनको करने के लिए कहा। बीरबल ने सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहने को ही सही पता। जब वो पहाड़ी रास्ते में चढ़ते हैं तो उन्हें यूसुफजाई के लोग घेर लेते। लगता है कि उस वक्त बीरबल को कुछ अपने ही सैनिक ने भी धोखा दिया और वो अकेले पड़े। और कहानी में यही मोड़ आया कि बीरबल को मारने के पीछे बाकी लोग तो थे ही और अपने सैनिक और उनके कुछ खास लोग भी। तो ये कहानी एक तरीके से साजिश और धोखे की है। लेकिन क्या यही कहानी है कि और भी कोई सच बात है, ये हम जानेंगे। अब बीरबल के मरने के बाद अकबर की क्या प्रतिक्रिया हुई, चलिए उस पर बात। जब अकबर को बीरबल की मौत की खबर मिली तो उन्होंने पूरे 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। उन्होंने अपने राज के किसी भी बड़े फैसले को सुनने से या उस पर फैसला देने से मना कर दिया। अकबर ने कभी अपने दरबार में किसी भी अमीन की मौत पर इतना दर्द महसूस नहीं किया था। इसकी वजह ये थी क्योंकि वो अकबर और बीरबल के बीच में जो थे रिश्ते, एक बड़े भाई के जाने के बाद एक छोटे भाई की क्या हालत होती है, शायद अकबर वैसा ही महसूस कर रहा है। पर इस बात की भी कहीं पुष्टि नहीं हुई है कि अकबर ने इतना इस मामले को अपने दिल पे लिया कि वो कामकाज छोड़ के बैठ गए। जब अकबर ने ये सुना तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ समय के लिए शोक मनाने को दे दी। बीरबल की मौत के बाद अकबर की मनोवैज्ञानिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सी रही थी। बीरबल और अकबर के बीच की यादों के बारे में बात की है तो कई सारी है। ये थी कहानी बीरबल और उनकी मौत की। अकबर और बीरबल की दोस्ती काफी गहरी थी और उनका रिश्ता सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहा। वो एक दूसरे को अच्छे दोस्त भी मानते थे और बड़े भाई के तरह अकबर हमेशा बीरबल के पास अपने सवालों के जवाब को ढूंढने जाया करते। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगले वीडियो के साथ मैं आपका नरेटर रमेश आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक आपकी इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।